पीआईए की जो निजकारी हो रही है इसके बाद फॉलोड बाय रेलवे या फॉर दैट मैटर स्टील मिल, इनमें अगर ये सारी चीज़ें जो है वन आफ्टर द अदर ये सारी चीज़ें अगर प्राइवेटाइज हो जाती है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाती हैं, कितना रिलीफ मिल सकता है पाकिस्तान को? देखिए, पीआईए 100 अरब रुपए का नुकसान करती है। आप इस तरह सोचेंगे 100 अरब रुपए के अंदर आप पूरे पाकिस्तान में, मतलब 3 पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल या 6 लम्ब यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, 12,000 स्कूलें खोल सकते हैं प्राइमरी। अगर आप रेलवे करते हैं वो भी 100 अरब रुपए का नुकसान करती है वो, और रेलवे का प्राइवेटाइज करने का एक्चुअली वो 100 अरब रुपए का जो नुकसान है वो तो बचेगा, लेकिन रेलवे सस्ती हो जाएगी। कराची से लाहौर चीज़ें भेजना या पेशावर से कोयटा चीज़ें भेजना सस्ती हो, तो उसकी इकोनॉमी एफिशिएंट होती है। जब आप बिजली की कंपनियों की निजकारी करते हैं तो जो 500-700 अरब रुपए वो नुकसान करती हैं वो तो बचाएंगे, लेकिन ये जो बिजली की 20% चोरी है, जो कोई फीडर्स 90% बिल नहीं दे रहे, कोई पूरी डिस्कोर्स 40% बिल नहीं दे रही, जो 30% लाइन लॉसेस कर रही हैं, उसमें कमी आएगी। आप एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे आपकी। और मैं आपको एक बात बताऊं मुबशर भाई, ये कहना कि सिर्फ नुकसान वाली कंपनियां तो बेचनी चाहिए, लेकिन ये जो कंपनियां प्रॉफिट भी कर रही हैं, ओजीडीसी है या पीएसओ है, जो ये 100 अरब रुपए कमाती है, ये 1000 अरब रुपए कमाएंगी, हमको 500 अरब रुपए टैक्स दे देंगी ये, अगर हम इनकी भी निजकारी कर दें। और एक एक करके करेंगे तो मतलब जिंदगी निकल जाएगी। हमको चलो पीआईए जैसे होती है, अब हमको और 2-4 एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करनी पड़ेंगी, गैस की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करने, आप पीएसओ। हुकूमत का काम नहीं है पेट्रोल पंप चलाना, हुकूमत का काम नहीं है गैस पाइपलाइंस चलाना। और मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को एक गुजारिश करता हूं कि आप 10 मिनट किसी थाने में चले जाएं, 10 मिनट किसी कचहरी में चले जाएं, आपको इस हुकूमत की हुक्मरानी नजर आ जाती है। चाहे किसी सूबे में चले जाएं, पीपल्स पार्टी के सूबे में, पीटीआई के सूबे में, मुस्लिम लीग के सूबे में, बाप के सूबे में, जो भी मतलब जो भी पीपल्स पार्टी है अब तो बलूचिस्तान, किसी सूबे में चले जाएं, 10 मिनट पुलिस स्टेशन पर निकालें, आपको पता चल जाएगा कि इस हुकूमत से, पाकिस्तानी हुक्मरानी से कोई चीज सही नहीं चल सकती। इसको निजकारी कर लें। जो आपने बैंक निजकारी करें, जितना नफा नहीं होता था उससे 10 गुना ज्यादा वो टैक्स दे रहे हैं आपको। पीआईए अगर आप 10 साल पहले निजकारी कर रहे थे 400 अरब रुपए आपका बच जाता आज। तो 400 अरब रुपए किसके हैं? पाकिस्तानियों के हैं ना। ठीक है मिफ्ता भाई, एक कंसर्न होता है लोगों का, हमेशा एक कंसर्न रहता है जब आप बात आती है ना प्राइवेटाइजेशन की, तो लोगों का एक सवाल उठता है और वो बार बार ये सवाल उठाते हैं, पता नहीं जी निजकारी सही हो रही है कि नहीं हो रही, पता नहीं जी इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, वो जनाब इसमें ले लेंगे, इसको ख़रीद लेंगे, या फॉर दैट मैटर कोई ऐसी गलत जगह पर ना बिक जाए जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, उनको कैसे लुक इनटू किया जा सकता है? तो देखिए, एक तो पाकिस्तानी सियासतदान जो है उसके पास अल्लाह की मेहरबानी, जो बड़ी चीज़ा सियासतदान है सारे, अल्लाह सबको पास अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। और कोई आदमी जो है मतलब कोई यहाँ पे मतलब सियासतदान जो है वो कस्मा पुरसी में नहीं रहते। ठीक। और आपने पीआईए निजकारी भी नहीं करी, फिर भी सियासतदान कस्मा पुरसी में नहीं रहते। ठीक। और कोई सियासतदान मैं जानता हूँ, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, होशियार होते हैं, कोई नहीं चाहता कि पीआईए खरीदे। ठीक है। अच्छा। और आप लिख देंगे यार किसी सियासतदान के किसी करीब रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, किसी को नहीं बेचेंगे। ठीक है। आप मतलब अगर एमिरेट्स को या सऊदी को बेचते हैं तो फिर तो उसमें किसी के ताल्लुक नहीं है ना। ठीक है। ठीक। और दीगर चीजें आप ये देख लें कि आप अगर ये चीजें निजकारी करते हैं तो आपको मतलब अब तो ये हाल हो गया कि पैसे उसके बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आप निजकारी कर दें, अब मतलब इस पे आप लिखवा दें कि भाई इतने से नीचे नहीं देंगे, अगर हम देंगे तो हम नेशनल सिक्योरिटी का बंद देख लेंगे। जाहिर है कि आप किसी हिंदुस्तानी कंपनी को पाकिस्तान एयरलाइन तो नहीं देंगे ना, किसी हिंदुस्तानी कंपनी को खुदा न खास्ता हम, या इजरायली कंपनी को हम पाकिस्तान रेलवेज तो नहीं देंगे। तो ये सब चीजें तो देख सकते हैं ना, ड्यू डिलिजेंस हम भी कर सकते हैं कि भाई कौन बायर है, उसको अप्रूव कर लें, इसमें क्या मसला है।